आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गीता जयंती है, तो उस अवसर पर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता कर्ण और कृष्ण का संवाद सुनाती हूँ, जो अपने जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें पांडव के संघर्ष को दिखाया गया है, बताया गया है। वह किस तरह से वनों में घूम रहे हैं और अपने हिस्से की मांग भी किए हैं, फिर भी उन्हें नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोग जो हैं समाज के आशीष से वंचित रह जाते हैं, भगवान के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। समाज में भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद का हिस्सा तो लेते ही हैं, लेकिन दूसरे का भी हक लेने में पीछे नहीं रहते हैं, है ना। तो आइए सुनते हैं कर्ण और कृष्ण का संवाद। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। पांडव वन वन घूम रहे हैं, बाधा विघ्नों को वो पार कर रहे हैं, गले लगाकर चूम रहे हैं, वह संघर्ष कर रहे हैं। धूप और घाम से, पानी पत्थर से वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी जीवन में भी जब संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष करते समय जो चेहरे की निखार होती है, जो विशेषता आती है, वो कुछ अलग ही होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए हैं दुर्योधन को समझाने कि युद्ध ना हो, विध्वंस ना हो, और वो दुर्योधन को समझाने आए हैं पांडव का संदेश लेकर। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। वो पांडव का संदेशा लाए हैं कि दो तो आधा दो, यही न्याय है। उसमें भी अगर तुम्हें बाधा हो, अगर दिक्कत है, तो तुम 5 गांव दे दो, उसी में वो खुश रहेंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पांडव कह रहे हैं उसी से खुश होकर खाएंगे और परिजन पर उंगली नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी नहीं दिया और समाज का आशीष ले नहीं पाया, है ना। हमारे जीवन में भी कुछ लोग दुर्योधन के समान होते हैं, जो हक हिस्से का भी वो देना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग समाज के आशीष से तो वंचित रहते ही हैं, और भगवान के भी आशीष से वह वंचित रह जाते हैं। अब हम लोगों को तय करना है कि हम लोग कैसे बनेंगे, दुर्योधन के समान या फिर पांडव के समान। सोचिएगा जरूर। ओम शांति।